देख लो यार। इट स्टैंड फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। It is used to translate private IP address into public IP or public IP to प्राइवेट आईपी। ये प्राइवेट आईपी को पब्लिक में और पब्लिक को प्राइवेट में ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं नेट। ठीक है, चलो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले हम लोगों ने प्राइवेट आईपी एड्रेस के बारे में डिस्कस किया था। हम लोगों ने प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी एड्रेस के बारे में डिफरेंस पढ़े थे हम लोगों ने। क्या डिफरेंस थे प्राइवेट और पब्लिक में? क्या डिफरेंस थे भाई प्राइवेट और पब्लिक में? प्राइवेट ये लाइक मेरा प्राइवेट नेटवर्क है, तो मैं यहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस यूज करूंगा। ठीक है, एक राउटर से कनेक्ट है और राउटर हमारा किससे कनेक्ट है? आईएसपी से कनेक्टेड है। तो अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज कर रहा हूँ तो मैं इन मशीन्स को विद इन यहीं पे एक्सेस कर पाऊंगा। अब यहाँ से मैं बाहर आईएसपी को कम्युनिकेट नहीं कर सकता, और मैं बाहर आईएसपी से मेरे इस नेटवर्क को बाहर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ये प्राइवेट आईपी थे आपके, है ना? तो अब देखो, अगर मैं प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज बताऊं, मैंने आप लोगों को प्राइवेट आईपी की रेंज बताई थी कुछ। क्लास ए में क्या रेंज थी? 10.0.0.1 से 10.255.255.254। क्लास बी में 172.16.0.12, 172.31.255, 255. उसके बाद में हम लोगों ने क्लास सी के बारे में डिस्कस किया था। 192.168.0.1 से 192.168.255.254। ये हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस थे, और बाकी रिमेनिंग जो भी आईपी है हमारे क्या बचते हैं। क्लियर है ये चीज़? ओके, ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस है। अगर मैं ये प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज यूज कर रहा हूँ, मतलब आप उस नेटवर्क को विद इन में ही एक्सेस कर पाओगे, उसी लोकल एरिया नेटवर्क में। आप बाहर से उस नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकते, और प्राइवेट आईपी से आईएसपी किसी को आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये डिस्कस किया था हम लोगों ने प्राइवेट आईपी एड्रेस में। ठीक है, तो अब नेट की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि नेट का किस लिए यूज़ करते हैं? प्राइवेट आईपी को पब्लिक में और पब्लिक आईपी को प्राइवेट में ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट कब पड़ती है, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरा ये नेटवर्क है, और स्विच के साथ में कुछ पीसीज अटैच्ड हैं। और यहाँ पे हमारा मॉडेम राउटर कनेक्टेड है, और राउटर के साथ में हमारा आईएसपी कनेक्टेड है। यहाँ पे इस इंटरफेस पे मैंने आईपी यूज कर रखा है लाइक 10.0.0.1, और यहाँ पे क्या रहेगा? एक पब्लिक आईपी रहेगा लाइक 12.1.1.1 जो हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। और यहाँ पे मशीन्स पे मैंने 10 के नेटवर्क में आईपी यूज किया हुआ है। अब नेट की जरूरत कब पड़ेगी आपको, कब रिक्वायरमेंट पड़ेगी? हमने क्या डिस्कस किया कि लाइक यहाँ पे मेरे पास में याहू का कोई सर्वर है या गूगल का है, वटेवर। अगर आपने यहाँ से
गूगल को कम्युनिकेट करना है, तो प्राइवेट आईपी आई आप बाहर कम्युनिकेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो क्या होगा, हम लोग यहाँ पे इस मॉडेम के ऊपर नेट की सर्विस क्या कर देते हैं, इनेबल कर देते हैं। नेट इनेबल करने के बाद में क्या होगा, यहाँ तक मेरा सोर्स आईपी एड्रेस रहेगा वो क्या रहेगा, 10.0.0.2 रहेगा। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, अगर याहू को कम्युनिकेट कर रहा हूँ, लाइक यहाँ पे आईपी है याहू का 15.5.5. फॉर एग्जाम्पल 1 है, तो डेस्टिनेशन आईपी क्या रहेगा, 15.5.5.1 रहेगा। यहाँ तक रिक्वेस्ट आएगी, बट प्राइवेट आईपी बाहर जा ही नहीं सकता, कम्युनिकेट कर ही नहीं सकता। तब क्या होगा, ये नेट क्या करेगा, नेट जो ये रिक्वेस्ट लेके आ रहा है, इस पैकेट में जो सोर्स आईपी होगा वो क्या होगा 10.2 और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा 15.5.5.1। यहाँ तक जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी, नेट क्या करेगा, नेट उस सोर्स आईपी एड्रेस को, प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट कर देगा। क्योंकि अगर नॉर्मली ये पैकेट आगे जाएगा तो यहाँ पे आईएसपी पे क्या लगा होता है, एसीएल्स लगी होती है यहाँ पे, जिसमें प्राइवेट आईपी को क्या किया होता है, ब्लॉक किया होता है। प्राइवेट आईपी बाहर कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते। यहाँ पे जैसी चलो ये आपका पैकेट आ भी गया, सोर्स आईपी एड्रेस आपका 10.0.0.2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, आईएसपी एंड पे एसीएल लगी होती है, जहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर रखा होता है। सिर्फ पब्लिक एड्रेस ही क्या होते हैं, अलाउड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसी रिक्वेस्ट आई वो तो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट आईपी बाहर कम्युनिकेट कर ही नहीं सकता, इसीलिए वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि आईएसपी एंड पे उनको क्या कर रखा होता है, ब्लॉक कर रखा होता है। तो अब तो हमें क्या चाहिए, अगर मेरे पास में यहाँ पे पब्लिक आईपी होगा इस मशीन पे, तो मैं बाहर कम्युनिकेट कर जाऊंगा ना इंटरनेट से। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरे पास में यहाँ पे नेट कॉन्फ़िगर नहीं होता, अगर हमारे पास में यहाँ पे नेट नहीं होता, तो मुझे इन मशीन्स पे क्या रखना पड़ता, पब्लिक आईपी यूज करने पड़ते। अगर मेरे पास में यहाँ पे 1000 पीसीज लगे हुए हैं और इन पे अगर आपने इंटरनेट यूज करना है, तो मुझे 1000 पीसीज पे आईपी कौन से यूज करने पड़ेंगे, पब्लिक आईपी। तो मुझे 1000 पब्लिक आईपी परचेज करने पड़ेंगे। एक आईपी की कॉस्ट है अराउंड 1100 रुपीज पर ईयर, तो 1000 रुपीज की कॉस्ट देख लो कितनी चली जाएगी। और आईपी एड्रेस आपके वेस्ट भी होंगे ना, पब्लिक आईपी एड्रेस आपके वेस्ट भी होंगे, यहाँ पे 1000 आईपी एड्रेस आपको यूज करने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग पब्लिक आईपी एड्रेस ना यूज करके हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज करेंगे, और यहाँ पे राउटर पे क्या कर देंगे, नेट की सर्विस इनेबल कर देंगे। तो यहाँ तक मेरा जो रिक्वेस्ट लेके आएगा वो प्राइवेट आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट लेके आएगा। यहाँ पे नेट कॉन्फ़िगर है, ये नेट क्या करेगा, उस प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में क्या कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा। तो यहाँ से मेरा फिर सोर्स आईपी एड्रेस क्या होगा, 12.1.1.1 आईपी रहेगा। यहाँ पे जैसी रिक्वेस्ट आएगी, ये तो अलाउड है ना आपका, ठीक है, तो ये इसको वेबसाइट को एक्सेस करवा देगा, यहाँ तक वापस से रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब नेट को पता था वो किसकी रिक्वेस्ट थी, वो इस मशीन की रिक्वेस्ट थी, तो वापस से उस पब्लिक आईपी एड्रेस को, डेस्टिनेशन आईपी इस बार ये था ना 12.1.1. क्योंकि यहाँ पे जैसे ही रिक्वेस्ट आई, पहले सोर्स आईपी एड्रेस ये था, तो नेट क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, डेस्टिनेशन आईपी तो वही रहेगा 15.5.5.1, बट सोर्स आईपी एड्रेस क्या रहेगा 12.1.1.1। अब ये पैकेट जाएगा, आप पब्लिक आईपी तो कहीं पे भी कम्युनिकेट कर सकता है। अब ये रिस्पॉन्स देगा तो डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा 12.1.1, यहाँ तक आएगा, तो मेरा डेस्टिनेशन क्या होगा इस बार 12.1.1.1 और सोर्स क्या होगा इस बार 15.1.1.1। यहाँ पे ये पैकेट आएगा, तो यहाँ पे नेट की सर्विस इनेबल है, तो ये वापस से इसको पता था वो रिक्वेस्ट किसकी थी, 10.0.0.2 की रिक्वेस्ट थी, तो ये वापस से इस आईपी को किसमें ट्रांसलेट कर देगा 10.0.2 सोर्स आईपी क्या हो जाएगा 15. ये कर देगा, तो इससे इसके पास में वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी ना। तो इसी तरह से अगर इसने बाहर कम्युनिकेट करना है, तो रिक्वेस्ट ये लेके आएगा यहाँ तक, नेट उसको कन्वर्ट कर देगा इस पब्लिक आईपी एड्रेस में, ये लेके जाएगा, रिस्पॉन्स देगा इस पब्लिक आईपी को, ये वापस से उस प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी एड्रेस में, मतलब पब्लिक आईपी एड्रेस को वापस से ट्रांसलेट कर देगा प्राइवेट आईपी एड्रेस में। यहाँ पे भी वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी, यहाँ पे भी हो जाएगी। अगर मेरे पास में यहाँ पे 1000 पीसीज लगे हुए हैं, तो अब मुझे 1000 आईपी चाहिए, पब्लिक आईपी नहीं चाहिए ना, तो मेरे पास में पब्लिक आईपी कितने हैं, एक ही है, तो आईपी एड्रेस की वेस्टेज क्या होगी, रेड्यूस होगी। पब्लिक आईपी एड्रेस की वेस्टेज क्या होगी, रेड्यूस होगी। मुझे 1000 पब्लिक आईपी परचेज नहीं करने पड़े, एक तो ये बेनिफिट हो गया। ट्रांसलेट करता है, ये चीज पता चल गई, प्राइवेट को पब्लिक में और पब्लिक को, और ट्रांसलेट करने का बेनिफिट पता चल गया। अब मुझे इतने सारे पब्लिक आईपी एड्रेस परचेज नहीं करने पड़े, मैं एक ही पब्लिक आईपी से इन सभी प्राइवेट मशीन्स पे क्या कर पा रहा हूं, प्राइवेट आईपी के थ्रू इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रहा हूं।
डिफरेंशिएट वो किससे करेगा? मैक एड्रेस से करेगा। तो वेस्टेज ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस की रिड्यूस करता है। बेनिफिट लिख सकते हो अगर आप लोग बेनिफिट लिखना चाहते हो इसके। बेनिफिट ऑफ नेट, बेनिफिट ऑफ एडवांटेज ऑफ नेट टू reduce पब्लिक आईपी वेस्टेज, the wastage of public IP। फाइन। उसके अलावा देखो, एक तो ये बेनिफिट हो गया, उसके अलावा देखो यहाँ पे क्या होगा। अब अगर मैं यहाँ से बाहर, अगर मैंने पब्लिक आईपी एड्रेस यूज किया होता यहाँ पे सभी मशीन्स पे, तो अगर मैं यहाँ से बाहर कम्युनिकेट करता याहू को या गूगल को, किसी को भी, तो इस बार मेरा सोर्स आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस जाता है यहाँ से आईएसपी से होता हुआ। अगर उस पैकेट को कोई भी हैक करता तो उसको मेरा सोर्स आईपी एड्रेस पता चल जाएगा कि मेरा सोर्स आईपी क्या है, ठीक है। तो वो मेरी मशीन को, मेरे सर्वर को क्या कर सकता है? हैक कर सकता है, मेरे नेटवर्क को हैक कर सकता है ना। तो ये तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्या होगा, एक सिंगल आईपी के पीछे, अब मैंने नेटिंग कॉन्फ़िगर की हुई है तो ये पब्लिक आईपी रिक्वेस्ट लेके जाएगा, ठीक है। तो वो ट्रैक करेगा, तो पब्लिक आईपी को अगर हैक करेगा तो पब्लिक आईपी को हैक करेगा, तो ये वो यहां तक तो पहुंच जाएगा, बट इन आईपी का पता होगा उसे? नहीं, ये आईपी तो नहीं पता चलेगा ना। पैकेट के अंदर जो होगा वो पब्लिक आईपी जा रहा होगा। अगर पता चल भी गया तो ये प्राइवेट आईपी है, प्राइवेट आईपी को बाहर से एक्सेस कर ही नहीं सकता, प्राइवेट आईपी को बाहर से कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते। तो हमारा नेटवर्क क्या हो जाएगा? सिक्योर हो जाएगा। तो आप सिंगल एक आईपी के पीछे नंबर ऑफ प्राइवेट आईपी क्या कर सकते हो? हाइड कर सकते हो। और यहां पे आपको क्या मिलेगी? सिक्योरिटी मिलेगी। ये क्या करवाएगा आपको? सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगा। और एक सिंगल पब्लिक आईपी के पीछे आप मल्टीपल प्राइवेट आईपी को क्या कर रहे हो? हाइड कर रहे हो। क्लियर है ये चीज कम्युनिकेशन करते टाइम? तो ये भी एडवांटेज अगर लिखना चाहो आप लिख सकते हो। टू हाइड मल्टीपल आईपी एड्रेस बिहाइंड ए सिंगल आईपी। और एक और इसमें डिफरेंस लिख सकते हो, टू सिक्योर नेटवर्क। नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए नेट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो नेट आया कब था? नेट तब आया था जब पब्लिक आईपी एड्रेस की जो वेस्टेज हो रही थी। क्योंकि अगर आपने इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है तो आपको क्या चाहिए थे? पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए थे। तो आईपी वर्जन 4 आपका खत्म हो रहे थे, तो उसका अल्टरनेटिव क्या आया था? नेट आ गया था। तो अगर आपके पास में 1000 पीसीस का नेटवर्क है तो एक ही आईपी के पीछे उन 1000 मशीन्स पे आप इंटरनेट से कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट हो, नहीं समझ में आया हो कुछ? ओके। तो सर पब्लिक आईपी को स्टैटिक आईपी बोलते हैं? हाँ, बोल सकते हो। ये देखो, आप कैसे इंटरनेट एक्सेस कर रहे होते हो? आपके पीसीज हैं जो कि एक स्विच से कनेक्टेड है, और ये स्विच आपका मॉडेम से कनेक्टेड है, और मॉडेम आपका आईएसपी से कनेक्टेड है। यहां पे मॉडेम पे एक आईपी मिला होता है, अगर आप लोगों ने चेक किया हो तो मॉडेम के आपको आईपी मिला होता है ये, या 0.1 होता है या 1.1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे इन मशीन्स पे आईपी मिला होता है 192, इनको आईपी मिलता है डीएचसीपी से ऑटोमेटिक 2 से लेके 192, 168, 1.254 तक। क्यों? क्योंकि इस मॉडेम के ऊपर डीएचसीपी की सर्विस कॉन्फ़िगर होती है, ठीक है। तो ये रेंज जो है वो प्राइवेट आईपी है या पब्लिक आईपी है? प्राइवेट आईपी एड्रेस के ना। तो आप यहाँ पे इंटरनेट कैसे एक्सेस कर पा रहे होते हो? कहीं पे भी आप लोग चेक कर लेना, इस रेंज में आपको आईपी मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट कैसे एक्सेस कर पा रहे होते हो? क्योंकि आपके जो मॉडेम है ना, मॉडेम के ऊपर नेट की सर्विस क्या होती है? इनेबल्ड होती है। और यहाँ पे मॉडेम के इस इंटरफेस पे जो आईएसपी से कनेक्टेड होता है, यहाँ पे एक पब्लिक आईपी मिलता होता है ऑटोमेटिक। कोई जरूरी नहीं है आप पब्लिक आईपी को आप स्टैटिक आईपी ही बोलो, ठीक है। ये ऑटोमेटिक भी मिल सकता है, किससे? आईएसपी से। आईएसपी के अपने डीएचसीपी सर्वर रखे होते हैं और वहां से उसको क्या मिल जाता है? एक पब्लिक आईपी मिल जाता है, ठीक है। तो नेटिंग की सर्विस बाय डिफॉल्ट क्या होती है? इनेबल्ड होती है, किस पे? मॉडेम के ऊपर। अगर इसने बाहर कम्युनिकेट करना हो तो ये रिक्वेस्ट लेके आता है ये वाला प्राइवेट आईपी,
ये नेट क्या करेगा, उसको इस पब्लिक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट कर देगा, लाइक यहाँ पे मिला हुआ इसको 12.1.1.1 और ये पब्लिक आईपी एड्रेस बाहर रिक्वेस्ट लेके जाएगा। तो ऐसे आप लोग इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हो तो अपने मॉडेम पे, मल्टीपल मशीन पे। इंटरनेट का कनेक्शन तो एक ही है, पब्लिक आईपी तो एक ही मिला हुआ है आपको, बट आप लोग एक ही टाइम में क्या कर पाते हो, बाहर कम्युनिकेट कर पाते हो ना। तो ऐसे ही आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो। तो क्योंकि बाय डिफॉल्ट मॉडेम में नेट की सर्विस क्या होती है, इनेबल्ड होती है। अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेट की। टाइप्स ऑफ नेट, नेट के कुछ टाइप्स आते हैं, लाइक स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट, और पैट। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इनमें क्या डिफरेंस है और ये कैसे काम करते हैं। स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट और पैट। पैट की फुल फॉर्म होती है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, क्लियर है। तो पहले देखते हैं स्टैटिक नेट को कि स्टैटिक नेट क्या होता है। आ देखो स्टैटिक नेट में क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये मेरा नेटवर्क है और ये स्विच के साथ में कुछ पीसीज अटैच्ड हैं, और जो आपका स्विच है वो एक राउटर से कनेक्ट है और राउटर आपका आईएसपी से कनेक्ट है। ठीक है, अब स्टैटिक नेट में क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आईपी मिला है 10.0.0.2, यहाँ पे आईपी मिला है 10.0.0.3, यहाँ पे आईपी मिला है 10.0.0.4 और यहाँ पे आईपी मिला हुआ है 10.0.0.5। अब मैंने इस राउटर पे भी एक आईपी मिला होगा, लाइक इस पे हमने यूज कर लिया और 10.0.0.1। इन सब का डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, 10.0.0.1। ठीक है, अगर इन मशीन्स ने बाहर कम्युनिकेट करना है तो प्राइवेट आईपी से तो कम्युनिकेट कर नहीं पाएंगे, तो हम लोग क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, नेट कॉन्फ़िगर करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्टैटिक नेट के बारे में। तो यहाँ पे भी एक आईपी मिला होगा, लाइक फॉर एग्जांपल 12.1.1.1। ठीक है, तो स्टैटिक नेट में क्या होगा, जितने भी आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस हैं उतने ही आपको पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए होंगे। जितने आपके पास में प्राइवेट आईपी हैं उतने ही आपको पब्लिक आईपी चाहिए होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका यहाँ पे 10.0.0.2 रिक्वेस्ट लेके आता है तो उसको ट्रांसलेट कर दे किसमें, 12.1.1.102 में कर दे फॉर एग्जांपल। ठीक है, अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट लेके आता है ये आईपी तो उसको ट्रांसलेट कर दे 103 आईपी में। अगर कोई रिक्वेस्ट लेके आता है ये वाला आईपी तो इसको ट्रांसलेट कर दे 12.1.1.104 आईपी में। अगर कोई रिक्वेस्ट लेके आता है इस आईपी से तो इसको ट्रांसलेट कर दे 12.1.1.105। मतलब क्या है, अगर आपके पास में एक नेटवर्क में 100 प्राइवेट आईपी है, अगर आप चाहते हो वो बाहर कम्युनिकेट करें तो आपको 100 ही पब्लिक आईपी क्या करने पड़ेंगे, परचेज करने पड़ेंगे। अब वेस्टेज तो क्या होगी, उतनी हो रही है, बट इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें आपका नेटवर्क क्या हो जाएगा, मतलब आपका जो प्राइवेट आईपी है वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। ठीक है, बाहर जो कम्युनिकेशन होगा वो पब्लिक आईपी से कम्युनिकेशन होगा। इससे एक और एडवांटेज आपको ये मिल जाएगा कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगा ना, जो आपका कम्युनिकेशन होगा वो बाय डायरेक्शनल होगा। कम्युनिकेशन क्या होगा, बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होगा। मतलब यहां से आप भी बाहर किसी को भी कम्युनिकेट कर सकते हो, क्योंकि ये जैसी रिक्वेस्ट लेके आएगा इसको इस आईपी में ट्रांसलेट कर देगा। अगर आपने बाहर से किसी इस पीसी को कम्युनिकेट करना है, इस आईपी को कम्युनिकेट करना है, तो आप किस आईपी को कम्युनिकेट करोगे, इस वाले आईपी को एक्सेस करोगे। तो जैसे यहां पे इस आईपी के लिए यहां तक रिक्वेस्ट आएगी, ये वापस से ट्रांसलेट कर देगा उसको किस आईपी में, इस प्राइवेट आईपी में क्या कर देगा, वो ट्रांसलेट कर देगा। तो मतलब यहां पे जो आपका कम्युनिकेशन है वो यूनिडायरेक्शनल नहीं है, कम्युनिकेशन क्या होगा आपका, वो बाई डायरेक्शनल होगा। आप लोग घर पे इंटरनेट यूज करते हो,
आपको आईपी मिला होता है प्राइवेट आईपी, आप वहां से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो ना, बट आप एक काम करना, आप कहीं दूसरे नेटवर्क में जाना, वहां पे भी जहां इंटरनेट चल रहा है, और आप अपने उस मशीन को आप उस आईपी से एक्सेस करके देखना, आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे मॉडेम पे आपका स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर नहीं होता। तो स्टैटिक नेट में क्या होगा, आपको एक जितने आपके पास में प्राइवेट आईपी हैं उतने ही आपको क्या करने पड़ेंगे, पब्लिक आईपी परचेज करने पड़ेंगे। और यहाँ पे जो पब्लिक आईपी होगा ना, उसके लिए लाइक 10002 है, इसको हमेशा किस में कन्वर्ट करेगा, जिसमें आपको उसने आपने स्टैटिकली जिसको बोला है कि 12.1.1.102 में ही क्या करे, वो ट्रांसलेट करे, तो हमेशा उसी में ट्रांसलेट करेगा। ये नहीं है कि लाइक 10003 से रिक्वेस्ट आ रही है, वो ट्रांसलेट कर रहा है इसको 12.1.1.5 में, नहीं। स्टैटिक का क्या मतलब हुआ, एक प्राइवेट आईपी पे एक स्टैटिक आईपी मिल गया, वहां पे पब्लिक आईपी मिल गया, स्टैटिक पब्लिक मिल गया, समझ रहे हो आप लोग। तो वो चेंज नहीं होगा, वो डायनेमिक नहीं होगा, वो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, स्टैटिक नेट बोल रहे हैं। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट हो। पब्लिक आईपी डायनेमिक नेट देखें, या पहले इसको कॉन्फ़िगर करके बताऊं, पहले इसको कॉन्फ़िगर करके दिखा देता हूं। मैं काम करता हूं, मैं 3 राउटर यूज कर रहा हूं यहां पे, इसको मैं मान के चल रहा हूं ये हमारा आईएसपी है, ठीक है, ये हमारा लैन है, और ये फॉर एग्जांपल याहू का राउटर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4 पीसीज यूज कर लेता हूँ, ठीक है, तो इनको कनेक्ट कर लो। और मैं इनको सीरियल से कनेक्ट कर लेता हूँ, 1/0 से 1/0 पे, 1/1 से मैं इस पे 1/1 पे कनेक्ट कर रहा हूँ। और हम लोग यहाँ पे एक और राउटर, एक और मैं ये लो याहू का सर्वर ही कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ ये सर्वर है याहू का, हम लोग आईपी एड्रेसेस की रेंज क्या यूज करेंगे, मैं यहाँ पे 10 का नेटवर्क यूज कर रहा हूँ, 10.0.0.0/8 पे यूज कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं 12 के नेटवर्क में 12.1.1.0/24 पे यूज कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे 23 यूज कर लें, R3 और इसके बीच में 0/24। और यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं क्या, फॉर एग्जाम्पल 15.1.1.0/24 मैं ये यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और जो हमारा याहू का सर्वर है उसका आईपी क्या है, 15.1.1.100 यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इस पे नेट कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। अब मैंने बताया कि आईएसपी पे क्या होते हैं, आईएसपी पे प्राइवेट आईपी क्या होते हैं, ब्लॉक्ड होते हैं। यहाँ पे एसीएल लगी होगी कि अगर प्राइवेट आईपी से कोई रिक्वेस्ट आई तो उसको क्या कर दे, वहीं पे ब्लॉक कर दे। तो मैं एसीएल लगा दूंगा प्राइवेट आईपी के लिए, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्राइवेट आईपी के लिए एसीएल लगा लेंगे। अदरवाइज मैं एक काम करूंगा, मैं 10 के नेटवर्क को यहाँ पे राउटिंग भी करनी पड़ेगी ना, आपको राउटिंग भी करनी पड़ेगी, तो मैं 10 के नेटवर्क को यहाँ पे जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करेंगे उसमें एडवर्टाइज ही नहीं करूंगा। एडवर्टाइज नहीं करूंगा तो यहाँ पे 10 का नेटवर्क आएगा, नहीं आएगा, तो वापसी में आपको रिस्पॉन्स भी नहीं मिलेगा। तो जो हमारे प्राइवेट आईपी होते हैं वो नॉन रूटेबल होते हैं। आईएसपी की राउटिंग टेबल में, आईएसपी पे जो राउटर लगे हुए हैं, यूज हो रहे हैं, उनकी राउटिंग टेबल में प्राइवेट आईपी नहीं होते, प्राइवेट राउट्स नहीं होते, और एसीएल भी लगी होती है, ठीक है। तो चलो पहले इनको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, फिर उसके बाद में उस पर आएंगे। पहले आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। नो इनेबल कॉन्फ़िगर
कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस, मैं पहले फास्ट इथरनेट 0/0 पे आईपी एड्रेस दे रहा हूँ 10.0.0 125.5.0.0 नो शटडाउन। देखते रहना, अगर मैं कोई मिस्टेक कर दूं तो बता देना, ठीक है। उसके बाद में सीरियल पे देना है इंटरफेस सीरियल 1/0, क्या आईपी एड्रेस देना है 12.1.1.255 आईपी एड्रेस 12.1.1.1 नो शटडाउन। क्लॉक रेट देनी है, टीसीएस पे आईपी दे देते हैं, इसको मैं यूज कर लेता हूँ 10.0.0.2 और 10.0.0.1 क्या बन जाएगा इसका गेटवे। सेम 10.0.0.3 10.0.0.1 10.0.0.4 10.0.0.1 ले लेगा कोई बात नहीं। 10.0.0.5 यूज करोगे इस पे और 10.0.0.1 यूज कर लिया, ठीक है। अब चलो इस राउटर पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं हम लोग। तो नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 1/0 पे क्या देना आईपी 255.255.255. नो शटडाउन। आप हो गया पोर्ट, एग्जिट हो जाओ, इंटरफेस सीरियल 1/1 पे आ जाओ। आईपी एड्रेस क्या देना है इस पे 23.1.1.1 255.255.255.0 नो शटडाउन। क्लॉक रेट भी देनी थी इस पे, क्लॉक रेट 64,000। नो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 1/1 आईपी एड्रेस क्या देना है इसको 23.1.1.2 नो शटडाउन। इसके पोर्ट अप हो गए। उसके बाद में आ जाओ फास्ट इथरनेट पे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 मैं इस पे यूज कर लेता हूँ 15.1.1.1 255.255.255.0 नो शटडाउन। 24 दे दिया मैंने, ठीक है। अब चल लो इस याहू के राउटर पे, इसको दे दो 15.1.1.100 और 255.255.0 गेटवे क्या जाएगा इसका, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं हम लोग, अब राउटिंग भी इनेबल करनी पड़ेगी ना, तो EIGRP कर लेते हैं हम लोग सब पे। एग्जिट राउटर EIGRP 100 नेटवर्क। तो मैं इस इंटरफेस पे इनेबल नहीं करता हूँ, फास्ट इथरनेट पे हम लोग फास्ट इथरनेट पे इनेबल नहीं करते, तो मैं यूज कर लेता हूँ इस पे 12 वाले पे। नोटो समरी करना है, नोटो समरी कर दो और इस राउटर पे चलते हैं। एग्जिट राउटर EIGRP 100 नोटो समरी और नेटवर्क कौन सा दे दो 12.1.1.0 और 23. दोनों पे दे दिए। लास्ट वाले राउटर पे चल लो, इस वाले राउटर पे भी आपने क्या करनी है, राउटिंग इनेबल करनी है। तो एग्जिट राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 23.1.1.0 और नोटो समरी करना है, नोटो समरी कर दो और 15 वाला भी यूज करना ना, नेटवर्क 15.1.1.0 राउटिंग इनेबल होगी। अब एक काम करता हूं मैं यहां से पिंग करके देखता हूं किसको 15.1.1.100 रिप्लाई आएगी, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्यों नहीं आ रही रिप्लाई। डेस्टिनेशन आईपी क्या है
15 डॉट इसके पास शो आईपी राउट, इसके पास में 15 का नेटवर्क है, इसलिए इस पैकेट को यहाँ पे भेज देगा। इसके पास में देख लेते हैं शो आईपी राउट, इसके पास में भी 15 का नेटवर्क है, डेस्टिनेशन चेक करेगा ना, इसको इधर भेज देगा। इसके पास में देख लेते हैं 15 का नेटवर्क है, शो आईपी राउट, हाँ इसके पास में डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसके पास में भेज देगा ये। बट जब ये रिस्पॉन्स देगा तो इस बार डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा 10.1.10.0.0.2। तो जैसे इसके पास में रिक्वेस्ट आएगा तो शो आईपी राउट, तो ये 10 का नेटवर्क तो है नहीं इसके पास में, इसलिए वो पैकेट को रिस्पॉन्स में क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, ACL लगा सकते हो ताकि इससे आगे ही आपका पैकेट ना जाए। यहाँ पे भी इस इंटरफेस पे भी क्या कर सकते हो, ये ISP है, इसी के लिए प्राइवेट नेटवर्क क्या कर दो, डिनाई कर दो। एक्सेस लिस्ट, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट बना दोगे सोर्स आईपी के लिए, 10 का नेटवर्क और 172 वाले और 192 वाले ब्लॉक कर दो यहाँ पे, और वैसे भी हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। क्लियर है ये चीज। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे नेट कॉन्फ़िगर कर देता हूँ इस वाले राउटर पे, और मैं इसको क्या बोलता हूँ, अगर मेरे पास में 10.0.0.2 रिक्वेस्ट लेके आए तो उसको कन्वर्ट कर दे किसमें, 12.1.1.102 में फॉर एग्जांपल, इसमें कन्वर्ट कर दे। अगर या फिर आप बोल दो ये लो 2 में कर दे, ठीक है। अगर मेरे पास में रिक्वेस्ट लेके आता है 10.0.0.3 तो इसको कन्वर्ट कर दे किसमें, अगर मेरे पास में रिक्वेस्ट लेके आता है कोई 10.0.0.4 तो उसको कन्वर्ट कर दे किसमें, 12.1.1.44। अगर मेरे पास में कोई रिक्वेस्ट लेके आता है 10.0.0.5 इसको कन्वर्ट कर दे किसमें, 12.1.1.55। और मैं ये नेटिंग कर दूंगा इस राउटर पे। तो अब यहाँ से ये सोर्स आईपी जैसे ही रिक्वेस्ट लेके आएगा यहाँ पे, तो नेट कॉन्फ़िगर है तो उसको ट्रांसलेट कर देगा किस आईपी में, 12 के नेटवर्क में 12.1.1.22। तो मेरा सोर्स आईपी एड्रेस ये लग जाएगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी, यहाँ पे आएगी, इसको भेज देगा। अब ये रिस्पॉन्स देगा तो 12 का नेटवर्क में क्या होगा, डेस्टिनेशन क्या होगा, 12.1.1.22। तो पैकेट आएगा यहाँ पे, ये चेक करेगा 12 का नेटवर्क है, शो आईपी राउट, हाँ 12 का नेटवर्क है, किससे मिला है, इससे मिला है, इसको भेज देगा। ये चेक करेगा अपनी राउटिंग टेबल, हाँ इसके पास में भी 12 का नेटवर्क है, ठीक है, ये किससे मिला है, इससे मिला है, इसको भेज देगा, ठीक है। तो ये चेक करेगा, तो यहाँ पे नेटिंग कॉन्फ़िगर है कि अगर इस 12.1.1.12 से अगर रिक्वेस्ट आ रही है उसको कन्वर्ट कर दे किसमें, 10.1.1.2 में, तो ये कन्वर्ट कर देगा तो राउटिंग टेबल चेक करेगा कि हाँ 10 का नेटवर्क तो मेरे साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो इधर उसको भेज देगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा आईपी की नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो करके देखने, अभी रिप्लाई नहीं आ रही थी, देख लो यहाँ पे रिप्लाई नहीं आ रही थी। अगर मैं उस वेब सर्वर की वेबसाइट भी एक्सेस करके दिखाऊं आपको, वेब ब्राउजर में जाओगे और यहाँ पे लिखोगे 115.1.1.100 तो चेक कर लो वेबसाइट एक्सेस हो रही है कि नहीं हो रही। रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहे हैं, वेबसाइट एक्सेस नहीं हो रही। तो हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग नेटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं इस राउटर पे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, आप बोलोगे आईपी नेट इनसाइड, आईपी नेट इनसाइड सोर्स मेरा क्या हो, अगर 10.0.0.2 हो, क्वेश्चन मार्क, सोर्स स्टैटिक, हमने स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, सोर्स स्टैटिक, उसके बाद में आईपी एड्रेस जो मेरा इनसाइड है 2, और उसके बाद में उसका किस में कन्वर्ट हो जाए, 12.1.1.22 में। तो ये कमांड चलेगी आईपी नेट इनसाइड सोर्स हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, स्टैटिक एसीएल यूज कर रहे हैं। अगर मेरे पास में ये आईपी आता है तो इस आईपी में क्या कर दे, वो पब्लिक में ट्रांसलेट कर दे। तो इसको हम लोग स्टैटिकली बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या बोलना पड़ेगा, आईपी नेट इनसाइड, हर एक आईपी के लिए बोलना पड़ेगा सोर्स स्टैटिक। अगर मेरे पास में 3 आता है तो उसको किस में ट्रांसलेट कर दे, 3 में। इसी तरह से अगर रिक्वेस्ट आती है 4 से, किस में ट्रांसलेट कर दे उसको, 4 में। इसके अलावा अगर रिक्वेस्ट आती है 5 से, बोल दिया सबको। उसके बाद में क्या है, ये जो मेरा
पोर्ट है फास्ट इथरनेट, इसको बोलना है आईपी नेट इनसाइड। इसको क्या बोलना है? आईपी नेट इनसाइड। और इस पोर्ट को क्या बोलना पड़ेगा? आईपी नेट आउटसाइड। आउटसाइड। इस पोर्ट को क्या बोलना है? आईपी नेट इनसाइड। और इस पोर्ट को क्या बोलोगे? आईपी नेट आउटसाइड। मतलब आईपी नेट सोर्स क्या है? स्टैटिक है ना, तो ये बोलना पड़ेगा ना, ये वाले आईपी मेरे क्या हो, ट्रांसलेट होने चाहिए ना। तो आईपी नेट इनसाइड आप इस इंटरफेस को बोलोगे, और इस इंटरफेस को आईपी नेट आउटसाइड। तो चलो फास्ट इथरनेट पोर्ट पे, या फिर आप ऐसे भी माइंड में रख सकते हो, ये मेरा नेटवर्क है, तो ये वाला जो इंटरफेस है वो मेरे लिए क्या है? मेरा इनसाइड नेटवर्क है, और ये मेरा जो आईएसपी की साइड में कनेक्टेड है वो क्या होगा? आउटसाइड। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी नेट इनसाइड। एग्जिट हो जाओ, इंटरफेस सीरियल 1/0 आईपी नेट, इसको क्या बोल दो? आउटसाइड। लास्ट टाइम ये मशीन कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी, अब देख लेते हैं, पिंग कर लेते हैं 15.1.1.100। रिप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। वेबसाइट नहीं एक्सेस हो रही थी, वेबसाइट एक्सेस हो रही है अब। पहले रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा था ना, ये वेबसाइट है उस वेब सर्वर पे, जो कि मेरी एक्सेस हो गई है अभी। क्लियर है क्या हो रहा है? जैसे ही मेरा आईपी रिक्वेस्ट लेके आ रहा है यहाँ तक, ये इसको ट्रांसलेट कर रहा है किस में? 12.1.1.22 में। तो ये चेक करेगा 12.1.1.2 का नेटवर्क कहाँ है, इससे कनेक्ट है, वो इसको भेज रहा है, ये चेक कर रहा है, वो इसको भेज रहा है, और ये इसको भेज रहा है। तो अब डेस्टिनेशन आईपी इस बार क्या होगा? सोर्स आईपी मेरा क्या कन्वर्ट हो गया था? 12.1.1.22 में कन्वर्ट हो गया था। तो अब क्या कर देगा? उसको ट्रांसलेट कर देगा। पहले इसके पास में रिक्वेस्ट आई, तो ये कम्युनिकेट कर रहा था किसको? 15. सॉरी मैंने वहां पे गलत बोल दिया था। मेरा सोर्स आईपी क्या था? 10 का था, 10.0.0.2। डेस्टिनेशन आईपी क्या था? 15.1.1.100। जैसे इसने रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट आई राउटर के पास में, राउटर क्या कर रहा है उसको, अगर सोर्स आईपी अगर मेरा ये आ रहा है 10.0.0.2, तो उसको कन्वर्ट कर दे किस में? 12.1.1.22 में। इसने उसको कन्वर्ट कर दिया। सोर्स आईपी तो स्टिल मेरा वही है। हेलो, सोर्स आईपी तो कोई भी हो, इसने पैकेट किस पे ट्रांसफर करना है? डेस्टिनेशन आईपी चेक करके ये अपनी राउटिंग टेबल करेगा, चेक करेगा कि डेस्टिनेशन आईपी क्या है, शो आईपी राउट 15 का नेटवर्क है, वो मुझे किससे ट्रांसफर करना है? इससे ट्रांसफर करना है 12.1.1.2 के थ्रू, वो इधर भेज रहा है। तो इसने चेक किया तो क्या होगा? शो आईपी राउट, हाँ ठीक है। इसको किससे मिल रहा है? इससे मिल रहा है, ये इसको भेज रहा है, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये इसको भेज रहा है। अब ये रिप्लाई देगा तो सोर्स आईपी क्या था इस बार? 12.1.1.22। तो इस बार डेस्टिनेशन आईपी वो हो जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पे ये चेक कर रहा है, तो 12.1.1. का नेटवर्क जो है मुझे किससे मिल रहा है? इससे, वो इधर भेज रहा है। अब ये चेक करेगा वो मेरे से क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो वो किस इंटरफेस पे? इस इंटरफेस पे इसको भेज देगा। वो देख रहा है कि डेस्टिनेशन आईपी है 12.1.1.22, इस पे नेटिंग कॉन्फ़िगर है, तो ये क्या कर देगा? उसको कन्वर्ट कर देगा वापस से 10.0.0.2 में। फिर वो चेक करेगा अपनी राउटिंग टेबल 10.0.0.2 कहाँ है, तो 10 का नेटवर्क मेरे से क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इधर भेज देगा। कम्युनिकेशन हो रहा है आपका, चेक कर सकते हो आप। शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, एक आईपी आया था, उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? सॉरी, नीचे लास्ट हाँ ये दिखा रहा है। एक रिक्वेस्ट आई थी इस आईपी से, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? इसमें कन्वर्ट। 1026 क्या है? पोर्ट नंबर, सोर्स पोर्ट नंबर है ना, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है? ठीक है। सोर्स पोर्ट कोई भी रैंडम उठाता है ना, अननोन पोर्ट में से कोई भी रैंडम पोर्ट उठा लेता है, बट डेस्टिनेशन क्या यूज होगा? जो आप सर्विस एक्सेस कर रहे हो उसका 80 नंबर, आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो तो 80 नंबर। ठीक है। अगर आप यहाँ से इस पीसी से कम्युनिकेट करते हो पिंग स्पेस 15.1.1.100, तो रिप्लाई आ रहा है शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, देख लो। ऐसी हम इनसाइड के लिए तो हम उसको इंस्ट्रक्शन बताई कि वाले आईपी को ऐसे कन्वर्ट करना है, जब उसका ऑटोमेटिक करेगा। अच्छा वो ऑटोमेटिक
बोलना नहीं पड़ेगा। PC1 के लिए TCP यूज किया, PC2 से जब आपने लगा था ICMP यूज़ करना चाहिए ना, वो ICMP वाले पैकेट दिखा नहीं रहा उसमें। ये लो, सिर्फ जो वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं वही दिखा रहे हैं। इसमें टॉप पे दिखा रहा है। वेबसाइट एक्सेस हो रही है तो इसका पैकेट गया होगा कोई, तो चेक कर लो शो IP। हाँ, इसके लिए टॉप पे दिखा रहा है ICMP वाले, ICMP वाले। क्योंकि आप पिंग कर रहे हो तो वो ICMP हो रहा है। वेबसाइट एक्सेस करी तो TCP का पोर्ट नंबर 80 यूज़ हो रहा है। HTTP क्या है? TCP का प्रोटोकॉल है ना, इसलिए प्रोटोकॉल TCP दिखा रहा है आपको। तो ये लो शो IP नेट ट्रांसलेशन, TCP का नीचे। ठीक है, तो ट्रांसलेट हो रहे हैं। सर TCP सॉरी ICMP से एक सर्विस है प्रोटोकॉल है? प्रोटोकॉल है प्रोटोकॉल है। और एक यूटिलिटी भी है, सर्विस बोल सकते हो काइंड ऑफ, बट सर्विस नहीं आई है, ये यूटिलिटी है। आप बोल सकते हो इसको प्रोटोकॉल ही बोलो आप। ठीक है, ये क्लियर है। तो ये क्या कर रहा है, देखो अगर इससे रिक्वेस्ट जब भी आ रही है तो इसी IP में क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है। देखो जब 3 से रिक्वेस्ट आई तो आप इसने किस में कन्वर्ट किया इसको, फिक्स्ड IP है ना, यहाँ पे एक स्टैटिक IP में क्या कर रहा है, उसी में ही उसको क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। अगर आप बाहर से कम्युनिकेट करते हो, यहाँ से मैं कम्युनिकेट करता हूँ किसको, मैं पिंग करता हूँ पिंग स्पेस 10.0.0.2 को, रिप्लाई आ जाएगी। ये नहीं आ रही ना, क्योंकि ये तो इसकी राउटिंग टेबल में है नहीं। हमने किसको एक्सेस करना है, 15.1.1.2 को, 22 को पिंग करना है ना। अगर किसको पिंग करना है आपने, अगर 10.0.0.22 को पिंग करना है, 12.0.0.2 को पिंग करना है, तो आप किसको पिंग करोगे, 22 को। रिप्लाई आ रहा है, इससे जैसे ही यहाँ पे रिप्लाई आया उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, प्राइवेट IP में। तो इसका डेटा भी एक्सेस हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपका कोई डेटा पड़ा है, टेलनेट करना है, टेलनेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सर इस कोड पर यदि सर ये ACL अगर ये भी होगी तो सर पहले इस वाली कंडीशन में पड़ेगा, ACL की पड़ेगा। इस कोड पे यदि कंडीशन है ACL की लगी हुई है कोई, किस पे, इस पे, सर इस पे, फास्ट इंटरनेट 0/0 इस पे, इस पे, इस पे, हाँ। तो सर पहले सर उसको कन्वर्ट करेगा या फिर कंडीशन को पड़ेगा? ACL लगी हुई है, अगर इनके लिए लगी हुई है पहले ड्रॉप कर देगा, पहले ड्रॉप कर देगा, अंदर ही नहीं जाने देगा उसको। इनके लिए लगी हुई है ना, तो पहले ड्रॉप कर देगा अगर यहाँ पे लगी होगी। लेकिन ACL यहाँ पे थोड़ा ना लगाओगे आप, प्राइवेट IP तो यहाँ पे ब्लॉक होंगे ना ISP पे। वो तो मैंने आप लोगों को ACL का कॉन्सेप्ट बताया ही था। जैसे यहाँ पे हिट हुआ पैकेट आपका, वो पहले ACL ही चेक करेगा। ठीक है, क्लियर है। इसमें किसी को कोई डाउट हो? हाँ भाई, नेक्स्ट देखते हैं क्या, डायनेमिक नेट। डायनेमिक नेट में क्या होता है, यहाँ पे मेरा नेटवर्क है सेम वही, और ये मेरा राउटर कनेक्ट है। यहाँ पे IP है 10.0.0.1 FA 0/0 पे, और ये मेरा ISP से कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे IP यूज़ कर रहे हैं 12.1.1.1। तो अब मैंने बाहर कम्युनिकेट करवाना है, इस बार मैं यूज़ कर रहा हूँ डायनेमिक नेट। तो डायनेमिक नेट में क्या होगा, जो मेरे IP एड्रेस हैं लाइक 10.0.0. अगर 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, जो भी IP है, कहाँ तक आप यहाँ पे लिस्ट बना सकते हो। अगर इनमें से कोई भी IP आता है तो उसको कन्वर्ट कर दे किस में, हम लोग यहाँ पे एक पूल परचेज करते हैं, एक IP एड्रेस की रेंज परचेज करते हैं। लाइक मैंने परचेज कर ली 12.1.1.100 से लेके 12.1.1.105 तक, ये रेंज परचेज कर ली। तो ये मैंने पूल परचेज कर लिया एक IP एड्रेस का, पब्लिक IP एड्रेस का। फाइन। अब जब इनमें से कोई भी IP रिक्वेस्ट लेके आएगा मेरा यहाँ तक, तो यहाँ पे नेट कॉन्फ़िगर होगा आपका डायनेमिक नेट। वो क्या कर देगा, वो उस प्राइवेट IP को इन पब्लिक IP एड्रेस में ट्रांसलेट कर देगा। तो सबसे पहला IP कौन सा फ्री पड़ा है,
12.1.1.100 जो पहली रिक्वेस्ट आएगी उसको कन्वर्ट कर देगा इस आईपी में। जो दूसरी मशीन का आईपी की रिक्वेस्ट आएगी उसको सेकंड आईपी में 101 में, 3 से आएगी 102 में, 4 से आएगी 103 में, 4 में, 5 में। तो आईपी खत्म हो गए। उसके बाद में अगर नेक्स्ट कोई मशीन कम्युनिकेट करना चाहती है तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। एट ए टाइम कितनी मशीन कम्युनिकेट कर पाएगी? जितने मेरे पास में पूल में आईपी एड्रेस फ्री पड़े हैं उतनी ही मशीन बाहर क्या कर पाएंगी? एट ए टाइम कम्युनिकेट कर पाएंगी। और यहां पे जो कम्युनिकेशन होगा वो आपका यूनि डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होगा। क्योंकि अब देखो आईपी यहां पे चेंज होते रहेंगे ना, इसका कोई फिक्स आईपी तो है नहीं। कभी इसको 100 मिल रहा होगा, कभी अगर 105 फ्री पड़ा है तो वो मिल रहा होगा, कोई फिक्स्ड आईपी नहीं है ना। तो ये जो आपका कम्युनिकेशन होगा वो क्या होगा? आपका यूनि डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होगा इसमें। तो इसमें आपको एक पूल परचेज करना पड़ेगा आईपी एड्रेस का, और जितने आईपी है एट ए टाइम उतनी ही मशीन इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पाएंगे, बाकी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो इसको हम लोग कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? इसमें आप बताते हो ना यहाँ पे कि मेरे ये आईपी एड्रेस हैं, प्राइवेट आईपी हैं, तो इसमें आपको एक एसीएल बनानी पड़ेगी। उस एसीएल में आपने क्या करना पड़ेगा? अपना इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करना पड़ेगा। उसमें आप क्या डिफाइन करोगे? अपना इंटरेस्टिंग ट्रैफिक, मतलब किन आईपी से रिक्वेस्ट आए। तो मैं क्या बोलूंगा? आईपी नेट इनसाइड सोर्स। सोर्स क्या होगा इस बार? लिस्ट। तो मैंने एसीएल बना रखी है, एसीएल 1, जिसमें मैंने कर रखा है परमिट किसको? 10.0.0.0 को। तो मैंने एसीएल लिस्ट 1। अगर मेरे पास में ये लिस्ट आती है आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1, जो मैंने एसीएल बनाई हुई है, फिर उसके बाद में आपने पूल बोलना है उसको। ये मेरा इंटरेस्टिंग ट्रैफिक आ रहा है, अगर मेरी एसीएल लिस्ट 1 आ रही है तो पूल, एक पूल बनाऊंगा मैं ये आईपी एड्रेस का, जिसको मैंने नेम दे रखा है लाइक एनबी। तो किस में कन्वर्ट कर दे? एनबी में। ठीक है, तो ये कमांड चलेगी यहां पे। तो इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? एक तो एसीएल बनानी पड़ेगी जो मेरा इंटरेस्टिंग ट्रैफिक है, मतलब किस आईपी को आपने कन्वर्ट करना है, और एक आपने बनाना पड़ेगा पूल, और फिर यहां पे कमांड चलाओगे आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट। अगर मेरा सोर्स क्या है? लिस्ट 1 है, एसीएल 1 आपकी, और एसीएल 1 में जो भी आपने आईपी क्या करे हैं? डिफाइन करे हैं, वो कन्वर्ट होंगे किस में? पूल एनबी में। तो पूल एनबी में जो आपने आईपी एड्रेस की रेंज डिफाइन करी है उसमें क्या हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? किसको नहीं समझ में आया? क्लियर है? ओके, प्रैक्टिकली देखें इसको। चलो फिर मैं काम करता हूं, मैं इस राउटर पे जाता हूं, जो मैंने एसीएल जो मैंने नेटिंग कॉन्फ़िगर करी हुई थी ना, मैं उसको नो कर देता हूं। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। क्या थी वो? आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक था, क्या था? 10.0.0.22 किस में कन्वर्ट किया था? इसको 2 को कन्वर्ट किया था, 12.1.1.22 में कन्वर्ट किया था। इसको मैं नो कर दूं, या फिर एक काम कर लेते हैं यार, इसको बंद करके इसको रिस्टार्ट कर लो ना। हमने इसी पे तो नेटिंग किया था खाली। शो रनिंग कॉन्फ़िग। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और नोटपैड में मैं इनको क्या कर लेता हूं? सेव कर लेता हूं। नो 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 और नो, कॉपी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, पेस्ट कर देता हूं मैं इसको, होगी। ठीक है, शो रनिंग कॉन्फ़िग। अभी दिखा रहे हैं, रिमूव होगी। तो ये इजी मेथड आप ऐसे कर सकते हो। तो अब मैं एक काम करता हूं, मैं अब आईपी नेट इनसाइड और आउटसाइड मैंने इसको ऑलरेडी बताया हुआ है।
तो ये भी आपने बताना पड़ेगा, तो मैं इसको बार बार नहीं बताऊंगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो राउटर पे इसको क्या बोलना है, पहले एक ACL बनानी है, तो एक्सेस लिस्ट 1 परमिट कर दो 10.0.0.0, तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, 0. यही होगा 255 डॉट, ये होगा। ACL बन गई आपकी एक। उसके बाद में मैंने एक पुल बनाना है, IP नेट पुल नेम क्या है, मैंने NB दे दिया, और उसके बाद में स्टार्ट IP एड्रेस रेंज 12.1.1. मैंने 100 यूज कर लिया, और एंड IP एड्रेस रेंज मैंने 12.1.1.105 यूज कर लिया। एंटर। नेट मास्क, उसका सबनेट मास्क आएगा 255.255.255.0। ठीक है, एंटर। उसके बाद में क्या करना है, पुल भी बन गया और IP एड्रेस की एक ACL भी बना ली हमने, इंटरेस्टिंग ट्रैफिक भी डिफाइन कर दिया, IP नेट इनसाइड। इस बार सोर्स क्या हो मेरा, लिस्ट 1 हो, और उसको कन्वर्ट कर दे किस में, पुल NB में। बस फिर एंटर कर दो, कर दिया मैंने, पुल स्मॉल NB दिया ना, ठीक है, हो गया एंटर। क्लियर है, IP नेट इनसाइड बता दो, फास्ट इथरनेट को IP नेट आउटसाइड बता दो इसको। चलो कम्युनिकेशन करवा के देख लो, अब पिंग करो 15.1.1.100 को, रिप्लाई आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं किस IP में कन्वर्ट किया इसने। शो IP नेट ट्रांसलेशन, जब आप ये IP जब रिक्वेस्ट लेके आया तो इसने उसको कन्वर्ट किस में कर दिया, जब ये IP रिक्वेस्ट लेके आ रहा है तो इसको कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, जो IP पहले फ्री पड़ा है। अगर मैं इस IP से रिक्वेस्ट लेके आ रहा हूँ लास्ट से, ठीक है, तो ट्रांसलेशन हो रही है, तो जितने IP आपके पब्लिक IP होंगे एट ए टाइम उतनी मशीन क्या कर पाएंगी, इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पाएंगी, बाहर आपके आउटसाइड नेटवर्क में कम्युनिकेशन कर रही होंगी। ठीक है, इसमें किसी को डाउट हो, डायनेमिक। अब इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या, जितने IP होंगे उतनी ही मशीनें एट ए टाइम क्या कर पाएंगी, कम्युनिकेट कर पाएंगी। फिर तो प्रॉब्लम है, मेरे पास में 1000 मशीन हुई, फिर मैंने IP एड्रेस पुल परचेज कर रखा है, कितने का, सिर्फ 5 IP का, तो एट ए टाइम तो 5 मशीन ही क्या कर पाएंगी, कम्युनिकेट कर पाएंगी। तो हम लोग एक और काम कर सकते हैं, हमारे पास में एक और ऑप्शन है, पैट। पैट में क्या होगा, ये चीज सेम होगी, ACL बनानी पड़ेगी आपको, इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करना पड़ेगा। सोर्स अगर इससे रिक्वेस्ट आ रही है तो पूल जो आपने बनाया था, पूल में आपने जहां से रेंज दी थी 12.1.1.100 से, तो इसको एंड भी कहां पे कर दो, 12.1.1.100 में क्या कर दो, एंड कर दो। और जब आप ये पूल IP नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1 पूल NB बता रहे थे, वहां पे एक कमांड है एक्स्ट्रा ओवरलोड, जिसको मैंने स्किप कर दिया था, वो कमांड दे दो। उससे क्या होगा, ये जो आपका डायनेमिक नेट है वो पैट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहां पे आपने क्या किया, इंटरेस्टिंग ट्रैफिक बताना पड़ेगा, मतलब अगर इस नेटवर्क से कोई भी IP रिक्वेस्ट लेके आ रहे हैं, वो उसको कन्वर्ट, मेरा ये पूल है, अगर ये मैंने कन्वर्ट करना है तो उसको इस IP में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो बताना पड़ेगा ना IP नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1। अगर ये मेरी लिस्ट 1 अगर रिक्वेस्ट लेके आ रही है, इसमें भी जो भी IP एड्रेस है वो पूल किस में कन्वर्ट कर दे, NB में कर दे, और यहां पे कमांड चला दोगे ओवरलोड। एक ही IP से सारी मशीन बाहर कम्युनिकेट कर पाए। ये मशीन आई, रिक्वेस्ट लेके आई, ये नेट क्या करेगा, उसको एक पोर्ट नंबर असाइन कर देगा, उसको क्या कर देगा, एक सोर्स पोर्ट नंबर असाइन कर देगा। ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट लेके जाएगा, अब उस सोर्स पोर्ट को रिक्वेस्ट भेजेगा ना ये,
डेस्टिनेशन वही होगा। तो अब इसको पता था वो सोर्स पोर्ट नंबर रिक्वेस्ट किसके लिए थी, वो इसकी रिक्वेस्ट थी, तो उसको क्या कर देगा, वो रिस्पॉन्स दे देगा। तो इसमें ये जो है वो ट्रांसलेट करेगा पोर्ट नंबर के साथ में, ठीक है। तो चलो इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं हम लोग। अरे इस केस में भी तो एक बार में एक ही सिस्टम कर पाएगा। नहीं, एट ए टाइम मल्टीपल मशीन कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। एट ए टाइम एक सिंगल आईपी से मल्टीपल मशीन्स बाहर कम्युनिकेट कर पाएंगी। यहाँ पे भी जो कम्युनिकेशन होगा वो क्या होगा, वो यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको हम लोग। चलो राउटर पे, इस राउटर पे आए हम लोग। पीसी 1 से पिंग करिए तो 100 एक बार सो आईडी ट्रांसलेशन इसलिए इनसाइड लोकल देखो इनसाइड लोकल क्या है, ये मेरा, ये मेरा लोकल है। और इनसाइड ग्लोबल क्या होगा, मतलब बाहर कम्युनिकेशन जो करे वो ये रिक्वेस्ट लेके जाए, और जो बाहर है नेटवर्क जो मेरा आउटसाइड वाला, यही मेरे लिए क्या होगा, इनसाइड लोकल होगा। और यही मेरे लिए क्या होगा, हमें क्या पता उसका ग्लोबल का इनसाइड कौन सा है, हमें क्या पता, हमने तो उसके पब्लिक आईपी को एक्सेस करना ना। तो हमारे लिए वो दोनों आईपी क्या होंगे, आउटसाइड के। लोकल और ग्लोबल हमारे लिए क्या होंगे, वही होंगे उसके। लेकिन हमारा क्या होगा, इनसाइड लोकल मेरा क्या होगा, और इनसाइड ग्लोबल मेरा क्या होगा। ग्लोबल मतलब जो बाहर कम्युनिकेट करेगा, और लोकल मतलब मेरा इंटरनल जो मेरा प्राइवेट आईपी है। और ये क्या है, ग्लोबल पब्लिक आईपी, ठीक है। तो चलो इस पे देख लेते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो मैंने इस पे क्या क्या कमांड रन करी थी, एक तो ये, इसको नो कर दिया, इसको भी नो कर दो, और ACL बनाई थी, ACL को नो करूं, पूरा ही दोबारा बता देता हूं। मैंने सारी कॉन्फ़िगरेशन रिमूव कर दी, सिर्फ इनसाइड और आउटसाइड बताई हुई है। अब कम्युनिकेशन करके देख लो, नहीं हो रहा होगा। मैंने सारी कॉन्फ़िगरेशन क्या कर दी, रिमूव कर दी, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा हो। चलो फिर राउटर पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, पहले एक्सेस लिस्ट बना लेते हैं। एक्सेस लिस्ट 1 परमिट 10.0.0.255.255.255, इनमें से कोई भी रिक्वेस्ट लेके आए तो उसको, उसके लिए पूल भी बनाना है ना हमने, ये हमने इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन कर दिया। तो आईपी नेट पूल, पूल नेम क्या दे दिया, NB। तो स्टार्ट आईपी एड्रेस रेंज क्या है, 12.1.1.100, एंड आईपी एड्रेस रेंज क्या है, 12.1.1.100, और उसके बाद में नेट मास्क 255.255.255.0, ठीक है। और अब हमने बताना है कि आईपी नेट इनसाइड सोर्स क्या हो, अगर लिस्ट 1 हो तो वो कन्वर्ट हो जाए किस में, पूल NB में, और ये लो ओवरलोड, ठीक है। अब देख लेते हैं कम्युनिकेशन करवा के। इससे कम्युनिकेशन हो रहा है, इससे भी कम्युनिकेशन हो रहा है, इससे भी कम्युनिकेशन हो रहा है, इससे भी कम्युनिकेशन हो रहा है। चलो राउटर पे, ठीक है, क्लियर है। सिर्फ एक वेब सर्वर से पिंग करिए। किसको करना बोलो, चेंज और बिल्ड हो गई, इसकी राउटिंग टेबल में होगा ही नहीं, बीच में नहीं हुई, ठीक है। तो इसमें एक्सेस की लिस्ट भी बना रहे हैं, और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। जो एक्सेस लिस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट की, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। नहीं, एट ए टाइम एक ही एक्सेस लिस्ट, एक ही एक्सेस लिस्ट, उसमें मल्टीपल
क्या कर सकते हो, किसी का कम्युनिकेट करना। मल्टीपल स्टेटमेंट दे सकते हो। परमिट 20 वाला ACL एक्सेस लिस्ट 1 परमिट 20 वाला, एक्सेस लिस्ट 1 परमिट 30 वाला। एक ही ACL में मल्टीपल स्टेटमेंट दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ये देख लो 12 वाला भी कम्युनिकेट नहीं हो रहा ना, कौन बोल रहा था 12.1.1.100 भी कम्युनिकेट नहीं हो रहा है यहां से। कम्युनिकेशन क्या है आपका, बाई डायरेक्शनल नहीं है, ये यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन है। ओके फाइन। DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। सर्वर बोल लो, सर्विसेज बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम भी होता है, डोमेन नेम सर्वर भी होता है, डोमेन नेम सर्विस भी होती है। ठीक है, बट हम लोग मोस्टली इसको क्या बोलते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है फाइन। तो DNS का यूज सभी को पता है क्या होता है, क्या यूज होता है, आईपी से IP को नेम में और नेम को IP में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। एक्चुअली क्या होता है कि देखो यार, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में स्विच लगा हुआ है और स्विच के साथ में कुछ पीसीज अटैच्ड हैं। आज तक हम लोग इन पीसीज को कम्युनिकेट करते आ रहे थे किससे, आईपी से IP से। लाइक इस पे IP दिया हुआ है 10.0.0.1, इसको IP दिया हुआ है 10.0.0.2, इसको IP दिया हुआ है 10.0.0.3, इसको IP दिया हुआ है 10.0.0.4। ये मशीन IP के ऊपर कम्युनिकेट कर रही थी एक दूसरे को। बट हम लोग क्या काम कर सकते हैं, एक DNS सर्वर बना सकते हैं। ठीक है, मोस्टली जो DNS बनता है ना वो माइक्रोसॉफ्ट और लिनक्स पे बनता है। ठीक है, तो इस पे क्या होगा, सारे रिकॉर्ड होंगे। लाइक इसका IP है 10.0.0.100 है, तो इस पे हम लोग रिकॉर्ड बनाते हैं क्या, कि जो एक मशीन है उसका नाम है pc1.nb.com, एक IP है क्या 10.0.0.1, उसको नेम क्या दे दिया pc1.nb.com। ये रिकॉर्ड बनाने पड़ते हैं। pc2.nb.com जैसे आप कॉन्टैक्ट में सेव करते हो मोबाइल नंबर, उसी तरह से 2, इसी तरह से बाकियों को। तो इन मशीन्स को आप जब IP बता रहे होते हो अपने कंप्यूटर्स को ना, जब आप अपनी मशीन्स को IP दे रहे होते हो तो आप DNS सर्वर का भी एड्रेस देते हो यहाँ पे, ये या फिर ऑटोमेटिक ले लेता है DHCP सर्वर से, अदरवाइज आपको यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है, मतलब जब भी इन मशीन्स ने नेम के साथ में कम्युनिकेट करना होगा तो ये मशीन अपनी DNS सर्वर का एड्रेस चेक करेगी, वो क्या है 10.0.0.100। तो अगर इस मशीन ने इस मशीन को कम्युनिकेट करना है, पिंग करना है, तो ये पिंग कैसे करेगी, पिंग स्पेस pc1.nb.com। अब ये मशीन तो नेम को समझती नहीं है, जब भी नेम से यहाँ पे आप इसको कम्युनिकेट कर रहे हो, तो ये मशीन क्या करेगी, ये मशीन चेक करती है अपना मेरा DNS सर्वर कौन है, क्योंकि ये तो नेम को समझती नहीं है, ये तो IP को समझती है। तो नेम इसको कौन बताए, उसका IP कौन बताएगा, इसको DNS सर्वर बताएगा। इसने DNS सर्वर का एड्रेस चेक किया, ये जाएगा DNS सर्वर के पास में कि pc1.nb.com का IP एड्रेस क्या है। ये अपने रिकॉर्ड चेक करेगी, यहाँ पे IP मिल जाएगा 10.0.0.1, ये इसको रिस्पॉन्स देगा, इसको IP मिल गया। ये सारा बैकएंड में चल रहा होगा, आप तो नेम से कम्युनिकेट करोगे, ये बैकएंड में प्रोसेस चल रही होगी। अब इसको IP मिल जाएगा, ये IP से जाएगा और यहाँ पे इसको क्या मिल जाएगा, रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे DNS काम करता है। तो ये रिक्वेस्ट लेके जा रहा है, इसको बोलते हैं DNS क्वेरी, और इसको क्या बोल रहे हैं, DNS रिस्पॉन्स। ये DNS रिस्पॉन्स दे रहा है, क्वेरी का रिस्पॉन्स दे रहा है, ये बैकएंड में होता है सब कुछ। ठीक है, तो अब देखो एक तो तरीका ये होता है क्या, कि एक स्विच के साथ में एक 3 राउटर लगे हुए हैं। इस राउटर का IP दिया हुआ है 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3, 10.0.0.4। आप एक काम कर सकते हो, हर एक राउटर पे एक होस्ट फाइल होती है। क्या होती है, होस्ट फाइल होती है। उस होस्ट फाइल में आप क्या कर सकते हो, मैनुअली एंट्री डाल सकते हो। क्या,
अगर मेरे पास में डीएनएस नहीं है तो मैं मैन्युअली एंट्री डाल सकता हूं कि r1.nb.com किसका आईपी है, 10.0.0.1 आईपी है, जिसको नेम क्या दे दिया, r1.nb.com। एक को नाम दे दिया r2.nb.com, 10.0.0.2 को r3.nb.com, आईपी किस आईपी को नेम दे दिया, 3 को, और r4.nb.com किसको, 4 को नेम दे दिया। ये मैंने नेम दे दिया। ये एक फाइल होती है होस्ट फाइल, तो आपको ये मैन्युअली बनानी पड़ती है हर एक राउटर पे। मैंने इस पे भी बना दी, सेम फाइल मैंने इसको भी बता दी, सेम फाइल मैंने इसको भी बता दी, सेम फाइल मैंने इसको भी बता दी। अगर इस राउटर ने पिंग करना है लास्ट वाले राउटर को, तो वो कैसे पिंग करेगा, r4.nb.com। तो ये सबसे पहले अपना डीएनएस सर्वर का एड्रेस नहीं चेक करता, सबसे पहले होस्ट फाइल चेक करता है। अगर उसमें एंट्री पड़ी है तो फाइन है, वो वहीं से उसको क्या कर लेगा, कन्वर्ट कर लेगा कि उसका आईपी क्या है, 10.0.0.4 है, कन्वर्ट हो गया। अब ये आईपी से जाएगा उसके पास में और रिप्लाई आ जाएगा। अगर होस्ट फाइल नहीं है तब वो डीएनएस का एड्रेस चेक करता है कि इसको डीएनएस सर्वर का एड्रेस बताया हुआ है या नहीं बताया हुआ। तो इसमें अगर मेरे पास में 100 राउटर होंगे तो 100 राउटर पे एक एक मशीन पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली वो रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। आप एक काम कर सकते हो कि एक सर्वर बना लिया, उस पर रिकॉर्ड डाल लिए और सबको एड्रेस बता दिया किसका, ये फाइल नहीं बनाई, डीएनएस सर्वर का एड्रेस बता दिया। तो जैसी नेम से कम्युनिकेट करेगी तो होस्ट फाइल में तो एंट्री पड़ी नहीं होगी, फिर वो क्या चेक करेगी, मेरा डीएनएस सर्वर का एड्रेस क्या है, वो डायरेक्ट जाएगी अब सर्वर के पास में। तो आप ये मैन्युअली फाइल भी बना सकते हो सभी मशीन्स पे, सभी राउटर्स पे, अदरवाइज आप डीएनएस सर्वर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो मैं दोनों तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा देता हूं, क्लियर है। तो पहले मैं होस्ट फाइल से कॉन्फ़िगरेशन करके बता रहा हूं। 2 राउटर यूज कर लूं, बहुत है। R1 पे गए और पहले इसको आईपी दे देते हैं, इसके फास्ट इथरनेट पे 10.0.0.1 आईपी दे रहा हूं मैं इसको। आईपी एड्रेस इज 10.0.0.125.5.0.0, नो शटडाउन। R2 पे चल लो, आईपी एड्रेस दे दो, क्या आईपी से तो कम्युनिकेट कर रहे होंगे ये, नो शटडाउन कर दो। मैं यहां से पिंग करता हूं, पिंग स्पेस 10.0.0.1, रिप्लाई आ रही होगी इसकी। अभी पोर्ट स्विच के डाउन है, थोड़ा टाइम लेगा ये, उसके बाद में कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। देख लो यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। तो आईपी से कम्युनिकेशन हो रहा है, हमने नेम से कम्युनिकेशन करवाना है। तो मैं एक होस्ट फाइल बना लेता हूं दोनों पे। क्या बनाओगे, आईपी होस्ट, नेम देना जो मैं इसको दे रहा हूं r1.nb.com, किसको, 10.0.0.1 को। क्वेश्चन मार्क लगा के देख सकते हो, ये बताएगा आईपी दो किसको, 10.0.0.1 के लिए नेम दे दिया आपने ये। और आईपी होस्ट r2.nb.com किसको नेम दे रहा हूं। और मेरे पास में 100 राउटर लगे होंगे तो इस तरह से क्या करनी पड़ेगी, सबकी एंट्री डालनी पड़ेगी मैनुअली। इसी तरह से इस राउटर पे जाओगे, इस राउटर पे भी एंट्री डालोगे, क्या, आईपी होस्ट r1.nb.com किसका आईपी है ये, किसका नेम है ये। इसी तरह से आईपी होस्ट r2.nb.com किसको नेम दिया ये हमने, 2 को नेम दिया। तो सभी राउटर पे जाना पड़ेगा और आपको ये बोलना पड़ेगा। अब अगर आप यहां से उस राउटर को कम्युनिकेट करते हो, पिंग स्पेस r2.nb.com, रिप्लाई आ रहा है, टेलनेट करना है, ये लो इनेबल क्यों, इनेबल किया, पासवर्ड
मैंने टेलनेट इनेबल कर दिया यहाँ पे। चलो इस राउटर पे और r2.nb.com, पहले आप गलत कमांड रन करते थे तो वो ब्रॉडकास्ट करने लग जाता था ना, नेम सर्वर को सर्च करता था। अब नेम सर्वर को यूनिकास्टली सर्च करेगा। ये क्या नहीं किया उस पर अभी, सीक्रेट इनेबल पासवर्ड दे दिया हमने। VT बाई रिप्लाई तो आ रहे। r2.nb.com, ये वैसे ही नहीं हो रहा, ये वैसे ही नहीं हो रहा। ठीक है, कोई लाइन VT बाई 0 यूज कर लेता हूँ और पासवर्ड दे देता हूँ उसको सिस्को और लॉगिन कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, ये लो टेलनेट और नेम से टेलनेट कर लो। हो रहा है ना? एक काम कर सकते हो, ये लो r2nb.com टेलनेट हो रहा है, ये कर लो टेलनेट। ये वो वाला राउटर है। अब कौन सा? ये वाला। क्लियर है? तो इसी तरह से आप यहां से उसको भी पिंग कर सकते हो, पिंग स्पेस r1.nb.com। रिप्लाई आ रहे हैं? तो आप किससे कम्युनिकेट कर पा रहे हो? अभी नेम से कम्युनिकेट कर पा रहे हो। तो अब मेरे पास में इस तरह से 100 राउटर होंगे, तो हर एक राउटर पे होस्ट फाइल बनानी पड़ेगी, नेम बताना पड़ेगा। कितना टास्क कितना लेंथी हो जाएगा ना। हम लोग एक काम कर लेते हैं, एक सर्वर बना लेते हैं, उस पर एक बार एंट्री दे दी और उसका IP सभी को बता देंगे हम लोग, तो इजी हो जाएगा ना, इजी हो जाएगा। तो चलो फिर मैं 1 और 2 राउटर लिए मैंने और एक स्विच यूज कर लिया, और स्विच के साथ में मैं यहाँ पे सर्वर यूज कर लेता हूँ। DNS बनाऊंगा जिसपे हम लोग क्या करेंगे, DNS कॉन्फ़िगर करेंगे, और इनको मैं एड्रेस बताऊंगा DNS सर्वर का। एंट्री डालूंगा यहाँ पे और इनको DNS सर्वर का एड्रेस दे देंगे, तो वो ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन करने लग जाएंगे। फास्ट इथरनेट से मैंने फास्ट इथरनेट पे कनेक्ट कर लिया। विंडोज सपोर्ट हो रहा है? CCNA में सिर्फ आपकी कॉन्फ़िगरेशन है किसका, DNS सर्वर का एड्रेस कैसे करूं। अब ऐसे DNS पे चलेंगे तो कम से कम भी 3 दिन की क्लासेस हैं DNS पे। तो चलो राउटर पे पहले मैं राउटर पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूं। इस पे इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0 बाय IP एड्रेस इज 10.0.1.255.0.0.0 नो शटडाउन। इस पे चल लो, इसको देते हैं हम लोग 10.0.0.2 इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0 बाय 0 IP एड्रेस इज 10.0.2.255.0.0 नो शटडाउन। ठीक है, अब राउटर पे आ जाओ, राउटर पे IP दे दो। मैं इसको 10.0.0.100 दे रहा हूं। ठीक है, तो ये पीसी जो है आपस में, राउटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे IP के ऊपर। पहले तो 10.0.0.2 पोर्ट अप हो जाए। रिप्लाई आ रहा है, और ये DNS सर्वर को भी पिंग करते होने चाहिए, तभी वो रिस्पॉन्स दे पाएगा। अगर DNS सर्वर के साथ में कनेक्टिविटी नहीं है आपकी, तो फिर वो रिस्पॉन्स कैसे देगा, नहीं दे पाएगा ना। तो चलो DNS पे मैं मैनुअली एंट्रीज डाल देता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारी सर्विसेज हैं, मैं DNS में जाता हूँ
तो यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स डालने पड़ते हैं। जैसे क्या नाम देना आपने देना r1.nb.com। किस आईपी को नेम देना है? 10.0.1 को देना है, ऐड कर दो। r2.nb.com किसको देना है? 10.0.2 को देना है, ऐड कर दो। रिकॉर्ड डाल के क्लोज कर दो, डीएनएस में रिकॉर्ड चले गए। अब जब ये नेम से कम्युनिकेट करे किसी को तो इनको डीएनएस सर्वर का एड्रेस बताना पड़ेगा ना। अब मैं पिंग करता हूँ r1.nb.com, इसमें ऑटोमेटिक चला गया, बट आपने क्या करना पड़ेगा? मैनुअली बताना पड़ेगा ना। कैसे बताओगे? डीएनएस जो इससे कनेक्ट है ना, इसने जनरेट किया हुआ आईपी नेम क्या हो रहा है? आईपी नेम सर्वर 10.0.100 और इसको भी आपने बताना पड़ेगा आईपी नेम सर्वर 10.0.100। तो जब भी ये मशीन नेम से कम्युनिकेट करेगी तो इनकी रिक्वेस्ट चली जाएगी किसके पास में? डीएनएस सर्वर के पास में। वो रिजोल्व करके इनको बता देगा और वो आपस में कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देंगे। अभी तो करी है। वो R1 से इसलिए कर रहा था, मैंने खुद को ही पिंग कर लिया था। मैंने पिंग किसको किया था? अरे मैंने पिंग किसको किया था? R2 को भी करते तब भी करते होता। हाँ R2 को भी कर जाते तब भी कर जाता है। स्विच से है ना, तो पिंग करना है, पिंग स्पेस R1 डॉट, तो ये कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर जाएंगे। कम्युनिकेशन हो रहा है ना, ये देखो। इस बार देखो सामने ध्यान से, जैसे ही मैंने पिंग किया नेम से, तो लास्ट टाइम जो ब्रॉडकास्ट करता था कौन से एड्रेस पे ब्रॉडकास्ट करता था? 255.255.255.255। बट अभी मैंने क्या बताया हुआ? इसको डीएनएस सर्वर का एड्रेस बताया हुआ है। तो रिक्वेस्ट जा रही है किसके पास में? डीएनएस के पास में। डीएनएस अपना रिकॉर्ड चेक कर रहा है, हाँ रिकॉर्ड पड़ा है, वो उसको रिस्पॉन्स देगा आईपी से। अभी आईपी से जाएगा और क्या हो जाएगा? रिप्लाई आ जाएगा। हाँ बोल।